2 बार 3 दिनों के अंदर जल्जला आया। आइंदा मैं इससे ज्यादा हादसात देख रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी जुबान से निकले हुए अल्फाज हरगिज पूरे ना फरमाए। मुझे कतन ये ख्वाहिश नहीं कि जो मैं कहूँ वो पूरा हो जाए, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूँ, मेरे रब ने जो कुछ मुझे दिखाया है वो कतन अमन वाला नहीं, वो कतन सुकून वाला नहीं। आगे हालात बहुत बुरे आने वाले हैं, बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है। एक वजीफा अर्ज करने लगा हूँ, इसे आप लोग अपनी जुबानों पर जारी भी रखें और इसे लिख कर कागज पर अपने घरों की दीवारों पर भी लगाएं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में जो आजमाइशें आने वाली हैं, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह नाज से ये उम्मीद बल्कि यकीन है कि जो साथी इस वजीफे को अपनी जुबान पर जारी रखेंगे और अपने घरों की दीवारों पर इनको चिस्पा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके घरों को महफूज फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि ए मुसलमानों की अम्मा जान, ज़लज़ले क्यों आते हैं? तो इरशाद फरमाया, ज़लज़ले अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी के सबब आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक जब सरकशी में, बगावत में हद से बढ़ती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन झंझोड़ता है। और इसी तरह हज़रत सय्यदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में मदीना शरीफ में ज़लज़ला आया। आप तशरीफ़ लाए और आपने ज़मीन पर एड़ी मारी और फरमाया कि रुक जा, तो ज़मीन रुक गई। तो जनाब फ़ारूक आज़म मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए और अहले मदीना को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि ए मदीना के रहने वालों, बताओ कौन से आमाल तुम ऐसे करते हो, कौन सी नाफरमानियां ऐसी करते हो, कौन सी सरकशियां तुम ऐसी करते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहर रसूल में भी ज़लज़ला जो है वो भेज दिया और इसके आसार आज हमें देखने पड़ रहे हैं। ज़लज़ले हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी के असबाब में से एक सबब होते हैं, अल्लाह के जलाल के असबाब में से एक सबब होते हैं। अभी 21 मार्च बरोज़ मंगल को पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों में और तमाम अजला में बड़ा खौफनाक और बड़ी शिद्दत वाला ज़लज़ला देखने को मिला। इब्तदाई तौर पे 7.7 उसकी शिद्दत बयान की गई। अभी 2 दिन नहीं गुजरे, 23 मार्च बरोज़ जुमेरात फिर जो है वो पूरे पंजाब में और पंजाब से बाहर भी कई सारे अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत जो है वो अभी तक 4.4 बयान की जा रही है। मैं यहाँ रुक के अपनी कौम को पहले भी मैंने अर्ज़ किया था, अब भी मज़ीद अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस की तरफ रुजू करें, अपने मामलात का एहतिसाब करें। जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, गफलतें हैं, सुस्तियाँ हैं, उनसे तौबा ताइब हों और जो सरकशियाँ और बगावतें हैं उनको ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगियों से। जिन्होंने बहनों का हक़ दबा रखा है वो हक़ अदा कर दें, जिन्होंने यतीमों का माल खा रखा है वो सरेंडर कर दें, उनका माल वापस कर दें, जिन्होंने गरीबों पे जुल्म कर रखा है वो उनका माल वापस कर दें। आटे की लाइनों में लगा के गरीबों को इतना जलील करना, इतना रुस्वा करना, ए मालदारों, ए अशराफिया, खुदा के लिए तुम्हारे गुनाहों की वजह से इस तरह के बार बार ज़लज़ले देखने को मिल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब आजमाइश आती है तो फिर उसमें सारे पिसते हैं, उसमें कोई 2-4 के लिए रुख्सत नहीं होती। बनी इसराइल कि एक कौम पे आज़ाब भेजा गया तो जनाब जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या अल्लाह उस कौम में कुछ नेक सारे लोग भी हैं। तो इरशाद फरमाया कि इनको भी साथ ही कुचल दो, इसलिए कि ये बुरे को बुरा नहीं कहते, ये बुराई से ऐलान बरात नहीं करते, उनसे नफरत का इजहार नहीं करते। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दर्जात बयान फरमाए ईमान के। पहला दर्जा ये है कि अगर बुराई देखो तो उसे हाथ से रोको। दूसरा दर्जा ये है कि अगर हाथ से नहीं रोक सकते, ताकत नहीं रखते, तो ज़ुबान से रोको। और तीसरा दर्जा ये है कि अगर ज़ुबान से भी रोकने की ताकत नहीं रखते तो फिर कम अज़ कम तुम दिल में बुरा जानो। और फरमाया ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। मेरे अज़ीज़ान गिरामी, आज मिन हैसुल कौम, मैं और आप और मेरी कौम का तकरीबन हर फर्द मईशत कुफर की पसंद करता है, निज़ाम तालीम कुफर का पसंद करता है, लिबास कुफर का पसंद करता है, माहौल कुफर का पसंद करता है। जब आप ज़ाहिरी तौर पे तमाम तर जिहतों में कुफर की पैरवी करते हैं तो गोया आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी मोल लेते हैं। हज़रत सय्यदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये मेरे पास एक तौरात शरीफ का वर्क है। आका अलैहिस्सलाम ने नाराज़गी का इज़हार फरमाया। फरमाया, सुनो, आज अगर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा होते, हयात होते ज़ाहिरी तौर पे, तो उनके पास भी मेरी इताअत के सिवा चारा नहीं था। तो मैं अपनी कौम से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रुजू इल्लाह की तरफ आएँ। बड़ा बरकतों वाला महीना आगाज़ हो चुका रमज़ानुल मुबारक का, इसमें अपने ज़ाहिर बातिन को पाकीज़ा करें। और अहले नज़र जो हैं, अहले नज़र, हमारी तो नज़र सिर्फ ज़ाहिरी असबाब पे होती है। अहले दिल, औलिया अल्लाह, अहले नज़र, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन मुशाहदात करवा देता है, वो जानते हैं कि 2 बार 3 दिनों के अंदर ज़लज़ला आया। और जो कुछ मुझे अपने मशाइख से मिला,
اپنے پیر و مرشد سے فیض حاصل ہوا اور اپنے اسلاف سے جو کچھ میں نے خدمت کر کے حاصل کیا، اس کی بنیاد پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ بس یہ 2 بار ہو گیا تو آئندہ کچھ نہیں ہوگا۔ آئندہ میں اس سے زیادہ حادثات دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہرگز پورے نہ فرمائے، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، میرے رب نے جو کچھ مجھے دکھایا ہے وہ قطعاً امن والا نہیں، وہ قطعاً سکون والا نہیں۔ آگے حالات بہت برے آنے والے ہیں، بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، سرکشیوں کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، دلوں کو گندا کر لینے کی وجہ سے، روحوں کو ناپاک اور کمزور کر لینے کی وجہ سے بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ میں ایک تو آج اپنے سلسلہ عالیہ سے وابستہ جتنے ہمارے مریدین ہیں بالخصوص ان کے لیے بھی، اور جتنے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اسے آپ لوگ اپنی زبانوں پر جاری بھی رکھیں اور اسے لکھ کر کاغذ پر اسے اپنے گھروں کی دیواروں پر بھی لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے وقت میں جو آزمائشیں آنے والی ہیں، مجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ ناز سے یہ امید بلکہ یقین ہے کہ جو ساتھی اس وظیفے کو اپنی زبان پر جاری رکھیں گے اور اپنے گھروں کی دیواروں پر ان کو چسپاں کریں گے، اللہ رب العالمین ان کے گھروں کو محفوظ فرمائے گا۔ آپ سارے جملہ مریدین جتنے ہیں بالخصوص غفلت نہ کریں، اسے اپنی زبان پر جاری بھی رکھیں۔ روزانہ 101 بار اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اسے کاغذ پر، صاف ستھرے کاغذ پر لکھ کر اس کی کاپیاں کروا لیں، یا اپنے ہاتھ سے ہی لکھ کے گھر کی ساری دیواروں پر کو مناسب سائز میں، چھوٹے سائز میں لکھ کے لگا دیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ایسا کو آئندہ آنے والے وقت میں جو آزمائشیں ہیں، آپ کو میرا رب ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے گا۔ وظیفہ یہ ہے، یا ظاہرو یا حفیظو، یا ظاہرو یا حفیظو، اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 101 مرتبہ روزانہ معمول بنا لیں، صبح یا شام، یا ظاہرو یا حفیظو، یا ظاہرو یا حفیظو، اور اسے اپنے ہاتھ سے لکھیں۔ میری طرف سے جملہ مریدین کو اجازت ہے، اور جملہ اہل اسلام کو اور اہل محبت کو اجازت ہے، اپنے ہاتھ سے لکھیں اور گھروں کی دیواروں پر انہیں چھوٹے سائز میں لکھ کے لگا دیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو آئندہ آنے والے معاملات سے اور حادثات سے اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے گا، اور اس وطن کے ہر شہری کی جان مال کی حفاظت کرے، امت مسلمہ کے ہر فرد کی عزت آبرو اور جان مال کو ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔